शांति। आज 9 अप्रैल 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 9th April 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली बाबा लगातार पिछले 2-3 दिन से वैराग्य के ऊपर कह रहा है। कल के मुरली में था जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो कंटिन्यूस बाबा वैराग्य के ऊपर अटेंशन दिलवा रहा है, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर बच्चों में राग है या आकर्षण है तो लास्ट में इनको बहुत दुख होने वाला है। और कोई भी हद के माँ बाप, माना लौकिक में भी कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चों को दुख हो। तो ये तो दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्यार का सागर है। वो कैसे चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी हो जाए। हालांकि बाबा के पास ड्रामा का संपूर्ण नॉलेज है, लेकिन ड्रामा का नॉलेज होने के बाद भी बाबा एक अच्छा टीचर बन के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे अगर दुख नहीं चाहते हो तो ऐसा कोई कर्म न हो जिससे कि ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो और लास्ट में पश्चाताप करना पड़े। माँ बाप के दोनों बच्चे होते, एक सपूत और कपूत। सपूत बच्चों को देखकर माँ बाप को गर्व होता है कि मेरा बच्चा सपूत है, और अगर कपूत बच्चा है तो माँ बाप कहते हैं कि ऐसा बच्चा होने से तो मर जाना अच्छा। इतना दुख देते हैं, कलयुग है, हम समझ सकते हैं। अंतिम समय है, ड्रामा का आखिरी सीन चल रहा है, तो माया अपनी चरम सीमा पर है। बहुत कुछ होने वाला है जिसके लक्षण आज की मुरली में बाबा ने दिए हुए हैं। बाबा ने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कि आगे क्या क्या होगा। ये 69 के पहले की मुरली आप कल्पना करो। बाबा ने कहा बूढ़े को भी माया जवान बना देगी। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा ने कहा जो ब्लड से लिख के देते थे, आज वो है नहीं। आप सबको पता है कि लौकिक में जब कोई सन्यास लेता है तो उसका नामकरण करते हैं, माना नया नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र, अभी नरेंद्र लौकिक का नाम है, लेकिन सन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम सन्यास के बाद रखते हैं ताकि उनको पिछली दुनिया याद न आए। इसलिए सन्यास के बाद जो नया जीवन होता है उसको कहते हैं द्विजा। द्विजा माना सेकेंड बर्थ, दूसरा जन्म, ताकि पुरानी जन्म की कोई भी बात उन्हें याद ना आए, सब कुछ भूल जाए। बाबा ने भी ये प्रयोग किया। बाबा ने ट्रांस से नाम आए थे, सभी दादियों के उस समय जो भाई थे उनके नाम आए थे, उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, बहुत सुंदर। और जैसे दादी प्रकाशमणि, ये प्रकाशमणि नाम ट्रांस का है, शांतामणि, प्रकाशमणि, हृदय मोहिनी, ये सब बाबा ने ऊपर से भेजे हुए नाम है।
लेकिन क्या हुआ, इतना श्रेष्ठ नाम देने के बाद भी आप सोचो, कुछ बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। इसलिए बाबा जो मुरली में कहता है कि अहो मम माया, तुम बड़ी दुष्टर हो, माना इतना दिव्य नाम स्वयं भगवान ने दिया। आप सोचो, स्वयं भगवान। आपने, पता नहीं, ये भारत में कहानियां है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि कोई आके उसका भाग्य लिख के जाता है। उसको अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषाओं में। तो कहते हैं कि वो भाग्य लिख के जाती है मस्तक के ऊपर, और फिर उसका नामकरण भी होता है। कुछ दिनों के बाद में बच्चे का नाम रखा जाता है। आजकल तो नाम रखने के ऊपर भी बहुत कुछ रिसर्च किया जाता है, कौन सा नाम से क्या होगा वगैरह वगैरह। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लौकिक की बातें हैं। लेकिन आप सोचो, वो लौकिक बच्चे का नाम रखने के लिए भी कितने माँ बाप, परिवार क्या क्या रिसर्च करते हैं, ताकि इसका भविष्य अच्छा हो। और अच्छे पंडित के द्वारा या गुरु के द्वारा उसका नामकरण करते हैं। अभी आप सोचो, वो तो हद के पंडित या गुरु है जो त्रिकालदर्शी नहीं है, आदि मध्य अंत को जानते नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान बच्चों के नाम दे रहा है। लेकिन फिर भी इतना दिव्य नाम प्राप्त होने के बाद भी बाबा की भाषा है, बाबा ने कहा देवाला मारंती, माना समझती समझावंती, और फिर देवाला मारंती। ये मनुष्य का स्वभाव है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि दो बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। किसी स्थान पर गया, कोई व्यक्ति से मिला, और फिर नुकसान हुआ तो कहते वो स्थान के वजह से है या उस व्यक्ति के वजह से है। भारत में तो ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं। समझो शादी होती है, बहू घर में आती है, तो भारत में ऐसे है कि बहू घर में आती है दूसरे घर में, अभी उसके आने के बाद में समझो किसी की मृत्यु हो गई या बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसको भी बहू के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसका पायगुन या इसके वाइब्रेशन ही ऐसे है कि इसके आने की वजह से मर गए या बिजनेस में लॉस हो गया। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है दो बातों को जोड़ने का। और बिजनेसमैन इन बातों में बहुत, जो भी कहो आप इसको शब्द कहो, स्पोर्ट्समैन इसके बारे में ऐसे सोचते हैं कि फलानी जर्सी पहनेंगे तो हम जीतेंगे, ऐसा खड़ा रहेंगे तो जीतेंगे, ऐसे बैठेंगे तो जीतेंगे। आप इसे क्या कहेंगे? मेरे पास शब्द नहीं है। तो दो बातों को जोड़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? आज बाबा ने इसका जवाब दिया। बाबा ने कहा कि आप ज्ञान में आए हो, और ज्ञान में आने के बाद समझो आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो लोग ये सब कह सकते हैं आपको दुनिया में कि देखो पहले तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलता था, तुम ब्रह्मा कुमारी के पास गए, भक्ति छोड़ दिया, उसके वजह से ऐसा हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बातों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं। आज की मुरली का शब्द मैं पढ़ता हूँ, देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। अब इसके वजह से डिस्टर्ब होने वाले भी बाबा के बच्चे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग की मान्यता है कि हम किसी पंथ को फॉलो करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे भी बहुत आते हैं, बीमारी ठीक करने के लिए आते हैं, बहुत सारी इच्छाएं लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक में ये सब है कि बीमारी ठीक हो, बच्चा पैदा हो या बिजनेस बढ़े, इसलिए जाते रहते हैं गुरुओं के पास में। अभी तो एक ऐसा गुरु निकला है कि ये सब नहीं करो, छोड़ दो, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, ऐसे लौकिक गुरु भी अभी बोलने लगे हैं। बाबा तो शुरुआत से ही बोल रहा है कि दीवाला मारना या नुकसान होना ये सब अपने कर्मों का फल है, उसमें बाबा क्या करेगा? आप कोशिश करो, मेहनत करो, और जो भी ड्रामा में होता है उसको स्वीकार करो। लेकिन
अभी क्या होता है कि लोगों को लगता है कोई तो है, कोई तो वाइब्रेशन है, किसी ने कुछ मेरे ऊपर किया है उसके वजह से, और इसमें इतना दृढ़ रहते हैं कि उनको दूसरा विचार आता ही नहीं है। और फिर ये जो भी है उतारने वाले करने वाले वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। अभी इसमें सच कितना है झूठ कितना है ये तो भगवान जाने, लेकिन हम इन बातों में जाते नहीं है, ड्रामा को एक्सेप्ट करना है। मुझे क्लासिकल केस याद आ रही है। अभी देखो, एमडी डॉक्टर है, बाबा को घर दिया, कार दिया, और बहुत अच्छे नशे से चल रहे हैं लंबे समय तक, सब कुछ दे दिया, और फिर अचानक ड्रामा प्लान अनुसार पेपर आया कि रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया। अभी बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, बाबा सब ठीक कर देगा। अभी यहाँ पर ये हमको समझना चाहिए कि ड्रामा को हमको आगे रखना है। अगर अच्छा हुआ तो भी ठीक, अच्छा नहीं हुआ तो भी ठीक, ये अवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये आत्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी, उसको लगा कि बाबा सब ठीक कर देगा, लेकिन हुआ ड्रामा प्लान अनुसार कि वो केस हार गई, प्रॉपर्टी हार गई। तो इतना गुस्सा आया कि बाबा ने बचाया क्यों नहीं, जबकि मैंने बाबा को सब कुछ दे दिया था। तो बंगला वापस लिया, कार वापस लिया, और सेंटर पर आना छोड़ दिया। ये उदाहरण मेरे पास ऐसे और भी उदाहरण है कि जब परिस्थिति आती है तब निश्चय की परख होती है। अभी इसमें बाबा क्या करेगा, जब शिव बाबा डायरेक्ट कह रहा है कि मैं ब्रह्मा जो नंबर वन आत्मा है उसकी खांसी भी नहीं ठीक किया मैंने, मम्मा की बीमारी ठीक नहीं किया, दादी की बीमारी ठीक नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? ये हमारे हिसाब किताब है। हाँ, जरूर है कि अगर आपका योग अच्छा है तो आपको राहत मिलेगी, सूली से काटा हो सकता है, पत्थर की लकीर से रेत की लकीर या पानी की लकीर तक आ सकते हो, लेकिन कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। उसमें से कोई बचा नहीं है। अच्छे अच्छे योगियों को लौकिक में भी भुगतना पड़ा। आप सोचो, रामकृष्ण परमहंस इतने उच्च कोटि के योगी थे कि बाबा भी उन्हें मुरली में याद करते थे कि कड़ा सन्यासी था करके। बाबा ने एक मुरली में कहा, लेकिन लास्ट में कैंसर हो गया। तो ये हम सब के अपने कर्म है, उसमें बाबा को बीच में नहीं लाना चाहिए। बाबा ने तो कह दिया कि बच्चे मुझे याद करो, योग की शक्ति का प्रयोग करो, योग की शक्ति को यूज करो, और परिस्थिति में विजय प्राप्त करो, फिर जो होता है उसमें समान रहो। समत्वम योग उच्यते। तो बाबा भी ये भगवत गीता का नॉलेज दे रहा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये सेकंड चैप्टर का श्लोक है, 38th वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर, कि कुछ भी हो जाए, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, मान मिले या अपमान मिले, निंदा हो या स्तुति हो, दोनों में हमारी अवस्था समान होनी चाहिए। तो ये देवाला जो मारते हैं, डरना नहीं है। दो वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा, और जीने के लिए, सुख से जीने के लिए हमको ये दो वक्त की रोटी ही चाहिए। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरलियों में कहा था कि रहना खाना पीना ये सभी बच्चों को मिलेगा, और हमको सुख से जीने के लिए इतना ही चाहिए। बाकी जो भी साधन है ये सब आराम के साधन है, जो लास्ट में मिलने वाले नहीं है। उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी जिनको इन साधनों की आदत लगी हुई है। मैं तो बाबा को धन्यवाद देता हूँ, अभी मुंबई में तो इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन कई शहरों में बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। दिल्ली, अहमदाबाद, या महाराष्ट्र में नागपुर है, माना 45 से 50 के बीच में रहता है, और बहुत तकलीफ होती है। अभी वहाँ पे एसी ज़रूरत है। लेकिन आप सोचो, जिनको एसी मिलता है वो तो लकी ही कहेंगे, लेकिन जो उनको एसी नहीं है, जो रास्ते पे सोते हैं, झोपड़पट्टी में सोते हैं, वो कैसे जी रहे हैं? उनको भी तो तकलीफ तो होती है। तो ये सब सुख के साधन, बाबा ने जैसे कल कहा था, मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक आता है, सुख मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता।
माना मात्रा स्पर्शास्त कौनते ये सुख दुख सर्दी गर्मी ये सीजन के प्रमाण है, इसे तुम्हें सहन करना चाहिए। जैसे अभी इस पार्ट में गर्मी बढ़ते जा रही है, तो बहुत गर्मी बहुत ठंडी ये दोनों को हमको सहन करना आना चाहिए, उसे योगी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइम इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे भक्ति मार्ग की मान्यताएं हम लेकर बाबा के पास आते हैं, बीमारी को ठीक करें या घर के प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत माताएं बाबा के पास एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दो या मेरे बेटे का काम कर दो, उसको पढ़ाई में पास कर दो। अभी ये सब क्या है, बाबा ने हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले बाबा के पास पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते थे तो बाबा गाइड करते थे, बाद में बाबा ने ये बंद कर दिया। बाबा ने कहा ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए आत्मा समझ के मुझे याद करो, क्योंकि जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है। बाबा ने तो लास्ट के टाइम क्या क्या होने वाला है वो सब पहले से ही बता के रखा हुआ है। बाबा ने कहा आगे चलकर आपको सोने के लिए हाथ को ही बिस्तर बनाना पड़ेगा, पूरी पहाड़ी पर आप सोने वाले हो। और बाबा ने कहा कि क्यों लगेगी, आबू रोड से आबू तक की लंबी क्यों लगेगी। आप सोचो उस समय क्या होने वाला है, हम नहीं जानते, लेकिन बाबा ने ये कहा हुआ है कि रात को आप लोग जागोगे, दिन में आराम करोगे, तो लास्ट में खाने पीने का क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है, अभी हमको ये स्मृति नहीं है, लेकिन बाबा ने इसका इशारा दिया हुआ है कि खाने को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी दूषित हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। ये सब बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने जितने भी प्रेडिक्शन किए थे वो सब सच हो गए हैं। और अभी हमको देखना है कि ये जो बातें बाबा ने कही हुई है क्या हम उसके लिए तैयार है। डरना नहीं है, बेसिक बात, किसी भी बात से डरना नहीं है। बाबा हमको ये बातें इसलिए बता रहा है कि हम समय के पहले तैयार हो जाए और हमको दुख ना हो। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। क्यों? क्योंकि माया भी समर्थ है। बाबा का राज्य आधा कल्प चलता है तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कई बच्चे बाबा को भी दिलासा दिलाते, कहते बाबा इतना सा ही है, इतना सा ही है, इसको मैं जीत लूंगा। बाबा ने कहा गलत फहमी में मत रहना। दो लोगों में जब युद्ध होता है, मल्ल युद्ध कहते हैं, अगर सामने वाले को आपने लाइटली ले लिया तो आपकी हार हो सकती है। कभी भी अपोनेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली जब आपका अपोनेंट सर्वशक्तिवान है तो उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। डरना भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी उस्ताद शिव बाबा है, लेकिन माया को लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जहां पर हम थोड़े से ही बेसावत कहेंगे, थोड़ा सा ही हमारा अटेंशन कम हो जाता है तो माया वार करेगी। बाबा के शब्द है जहां अंश है वहां वंश उत्पन्न हो जाता है। तो ये नाम रूप की बीमारी बहुत कड़ी बीमारी है, जिसको लगती है उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई देहदारी अच्छा लगता है, फिर वो कोई भी हो सकता है, लौकिक हो या अलौकिक हो। माना उससे बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अभी इसमें भी कई बाबा के बच्चे फंसे हुए हैं। निमित्त आत्माएं इशारा देते हैं लेकिन समझते नहीं है। उस समय लगते हैं कोई तो चाहिए, बाबा तो निराकार है और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, एक तो चाहिए। बाबा ने कहा एक भी नहीं चाहिए, आपको सहयोग लेना है, लेकिन नाम रूप में फंसना और सहयोग लेना ये दोनों में फर्क है। नाम रूप में फंसने वाली व्यक्ति को वही याद आएगा, कोई भी पेपर आएगा तो वही याद आएगा, पहले बाबा नहीं याद आएगा। और उस समय अगर अंतिम समय आया तो अंत मते सायवा गत्वा, वैसे गति होगी आत्मा की। इसलिए बाबा कहता है कि किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है, फैमिलियरिटी में नहीं आना है। फैमिलियरिटी
बाबा ने तो एक मुरली में स्पष्ट कहा कि इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, हर वक्त यही चाहिए, तो बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। तो बाबा ने कहा आपने मुझे बुलाया है। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया है कि हे परमात्मा आओ और हमें दुखों से मुक्त करो। हम माया के दुखों में बंध गए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारे दुख दूर करो। तो बाबा हमको याद दिला रहा है तुम्ही ने मेरे से वायदा किया था भक्ति मार्ग में। क्या वायदा किया था कि जब तुम आओगे हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। तो अपनी अपना वायदा निभाओ। बाबा याद दिला रहा है कि तुमने अनेक जन्म मेरी भक्ति की है, उपवास किए है, तीर्थ यात्राएं की है, और हर यात्रा में, उपवास में, भक्ति में आपने मुझे कहा कि तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, तो फरमान बरदार बरो। लेकिन बाबा ने कहा माया कच्चा चबा लेती है। जो बच्चे ना फरमान बरदार बनते हैं, माना कुल कलंकित काम करते हैं, विकार में जाते हैं, सेमी कुल कलंकित से फिर फाइनल हो जाते हैं। तो बाबा ने आज इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है कि किसी भी देहदारी के नाम रूप में फंसना नहीं है। ऐसे नहीं बहन भाई के बीच में, दो बहनों के बीच में भी होता है, दो भाइयों के बीच में भी होता है। बाबा ने ये सब शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं मुरली में। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अकेलेपन अगर आता है तो बाप को दोस्त के रूप में अनुभव करो, हर वक्त उसके साथ बात करो। आज की मुरली में तो बाबा ने कहा है कि हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, हर बात में बाबा आना चाहिए। हमारे पास एक माता थी, वो दुकान पे बैठती है, अभी बूढ़ी माता है, लेकिन हर एक को वो कोई भी चीज देती है, देते समय वो बाबा को याद करती है, कहते आज हमारे बाबा ने ये कहा, माना मुरली की पॉइंट वो रिवाइज करती है। अभी लोगों को भी उसकी आदत लग गई थी, तो लोग उनको सामने से पूछते थे कि आज तुम्हारे बाबा ने क्या कहा, क्योंकि उसका भोलापन, सादगी, प्यूरिटी सब पता चलता है। तो हमारे दिल में अगर बाबा की ये याद है तो अपने आप दूसरों को तीर लगेगा। सदा हर्षित रहना है, क्योंकि हर्षितपन के संस्कार हमको साथ में लेके जाने हैं। देवताएं हमेशा हर्षित रहते हैं, तो इतना हर्षित रहना है कि हमको देखकर भगवान भी हर्षित बने हैं। आज की मुरली में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा बच्चों को देखकर हर्षित होता है, लेकिन कौन से बच्चे? तो दो क्वालिटीज बताई। देखो, भगवान को भी खुश होने का बहाना चाहिए। जो खुशी का सागर है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, वो खुद कह रहा है जो मेरे बच्चे बहुतों को सुख देते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। कितने नशे की बात है कि भगवान हमें देखकर हर्षित हो रहा है। भगवान हमें देखकर हर्षित हो रहा है, ये नशे की बात है। तो क्या मैं ऐसे बना हूँ? सुख के सागर का बच्चा हूँ, सुख करता दुख हरता बाप का बच्चा हूँ। तो क्या मैं ऐसा सुखदाई बना हूँ? क्या मैं ऐसे सर्विस करता हूँ कि बाबा की नजर मेरे ऊपर रहे? और जिनका सचमुच में बाबा से जिगरी प्यार है, वो हर बात बाबा को बताते रहेंगे। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। देखो, भगवान के नयनों के नूर है हम, ये भी एक स्वमान है। आज इस स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा भगवान के नयनों का नूर हूँ। वैसे भी लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों को कहते तुम मेरे आंखों के तारे हो। बाबा यही बात कह रहा है कि बच्चे आंखों में समाये हुए रहते हैं। कितने भाग्यवान होंगे वो बच्चे जिनको देखकर बाबा खुश होता है। बाबा ने आज कहा कि देवताओं को पता ही नहीं कि कौन से कर्म किए जो ऐसा जन्म लिया। वहां पे फालतू ख्यालात चलते ही नहीं है, पिछले जन्म में क्या किया कुछ पता नहीं है, वो बस
राजाई का आनंद लेते हैं, स्वर्ग के सुखों का आनंद लेते हैं। बाबा ने कहा अटेंशन में रहना है, घूमने फिरने भी जाओ, बाबा ने कहा विलायत में भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। तो बाबा ने ये मना नहीं किया है, लेकिन बाबा ने कहा कलयुग है, अकाले मृत्यु है, किसी का पाठ 100 वर्ष का चलता है, किसी का 80 का, किसी का 2 वर्ष, किसी का 6 मास का भी चलता है, और कोई तो गर्भ में ही शरीर छोड़ देते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा लास्ट में आत्माएं सजा कैसे भुगतेगी। तो गर्भ में गए और मर गए, फिर पैदा हुए, फिर गर्भ में गए, फिर मर गए, ये बार बार जन्म लेना और मरना, ये बहुत बड़ी सजा हो जाती है। और गर्भ में बहुत तकलीफ होती है बच्चों को। मेरा ये स्टेटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। गर्भ में जब बच्चा रहता है उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये समझ सकते हैं कि गर्भ में कितनी तकलीफ होती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन आता है। बाबा ने तो बताया है कि अंदर गर्भ में जब रहते हैं तो अंजाम करते हैं, माना भगवान से माफी मांगते हैं कि मैं बाहर आके पाप नहीं करूंगा, और फिर बाहर आते ही वापस हमारी बहन जी कहती है जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रोते समय कहता है वहाँ वहाँ, माना वहाँ की बातें वहाँ, मैं फिर से वही करूँगा जो हर जन्म में करते आया हूँ। तो ये गर्भ जेल है, गर्भ जेल में दुख होता है। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में गर्भ जेल नहीं है, वहाँ गर्भ महल है। तो यहाँ पर जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए हर वक्त बाबा की याद में रहना है। रावण हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। आजकल तो लोग रावण के फेवर में भी बोलने लगे हैं, लेकिन वो समझते नहीं, वो समझते रावण माना कोई देहधारी है। नहीं, बाबा रावण या माया विकार को कहते हैं। ये विकार हमें दुख देते हैं, तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, रावण को भस्म करना है। केवल मारने से रावण मरेगा नहीं। तो ये बातें आज बाबा ने कहा कि आगे स्त्री को देखते भी नहीं थे सन्यासी देखते नहीं थे, लेकिन अभी कलयुग में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। इसलिए आत्मिक दृष्टि और वृत्ति ये हमको बहुत बहुत सेफ रखेगी, बचाएगी, और हमारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली में टेक होम वरदान बाबा ने कहा बेहद में वैराग्य वृत्ति होगी तो सेकंड में अशरीरी बन पाएंगे। अभी ये बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है, जितना पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा उतना अशरीरी बनना इजी हो जाएगा। माना पुरानी दुनिया खींच नहीं रही है, अपने आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे। ये वैराग्य बाबा ने कहा ऐसी धरनी है कि उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो, सेवा भी खींचे नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब बड़ी दादी थी तो बाबा ने मुरली में कहा था कि दादी को सेवा के संकल्प से नींद नहीं आती है, क्योंकि दादी के ऊपर जिम्मेवारी थी कि सभी को बाबा का परिचय कैसे मिले। आज बाबा वरदान में कह रहा है कि सेवा भी खींचे नहीं। ऐसे नहीं, सेवा के कई संकल्प चल रहे हैं और फिर वो इतने संकल्प चल रहे हैं जो हमको डिस्टर्ब करे। कुछ नहीं खींचना चाहिए, पूरा मन बुद्धि संस्कार एकदम कंट्रोल में है, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। जब ये अवस्था होगी तभी हम सहज अशरीरी बन पाएंगे। मुझे याद आ रहा है बड़ी बहनों को बाबा ने ये कहा था कि फुल स्टॉप की भट्टी करो, क्योंकि जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है तो उस जिम्मेवारी के बारे में संकल्प चलते हैं, सोचना तो पड़ता है क्योंकि जिम्मेवारी है। लेकिन बाबा ने खास कहा था कि जब बहुत बिजी हो तभी अपने संकल्पों को स्टॉप करो। ये फुल स्टॉप की भट्टी चली थी, इसके ऊपर मेरे हिसाब से किताब भी
छपी हुई है, तो हमको भी अभ्यास करना चाहिए कि जब बहुत बिजी हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगता है या नहीं, ये चेक करना है। बीमारियां आदि आते हैं तो डरना नहीं है, सब हिसाब किताब चुकते होने, पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। जो बच्चे बाप समान बनेंगे तो बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, हम भी दूसरों की बिगड़ी को बनाने के निमित्त बनेंगे बाबा के साथ में। आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कि जैसे बाबा सुख का सागर है, सुख करता दुख हरता है, वैसे मैं भी मास्टर सुख का सागर, मास्टर सुख हरता दुख हरता हूँ, सर्विसेबल बनूं, ताकि बाबा की नजरों में समाया हुआ रहूं, बाबा मुझे देख के खुश होए। सभी तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, नाम रूप में फंस कर कुल कलंकित कोई भी कर्म नहीं करना है, माया के धोखे में आकर दुख नहीं देना है, सदा हर्षित रहना है, बाबा बाबा मुख से निकलता रहे, और विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बन सकते हैं, और बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बने। अच्छा, ओम शांति।